मैं सुरेश कुमार मैथ अनुदेशक आज आपको मॉडल टेस्ट 1 करवाऊंगा, जिसमें फर्स्ट ईयर के सभी चैप्टरों से ऑप्शन टाइप क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं, आपको पता भी चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये मैंने सभी चैप्टरों से लिए जो फर्स्ट ईयर की है। सेकेंड ईयर की अलग वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें शुरुआत करते हैं। पहला है 8 गज में कितने फुट होते हैं। 8 गज में कितने फुट होते हैं। 26 फुट, 26.8 फुट, 24 फुट और डी है 24.8 फुट। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? 24 फुट, क्योंकि 1 गज में 3 फुट होते हैं। तो 8 गज में कितने हो गए? 8 तिये 24 फुट। क्लियर? यहां से आपको पता चल गया 1 गज में 3 फुट होते हैं, तो 8 गज में 24 फुट। ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड नंबर है 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने पहले से ही तैयार कर रखे हैं। 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं। 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं। चार ऑप्शन है 8.53 और 4.543 और 3.621 और 6.25। तो यहां पे इसका सही उत्तर जो बनेगा कि 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं। 1 गैलन में 4.543, 4.5 के आसपास मान लो आप। ये 4.5 हो गया, आगे ये कुछ समथिंग और पॉइंट इसमें। तो 4.543 1 गैलन में लीटर होते हैं। क्लियर? अगर 2 पूछे 3 पूछे तो इससे मल्टीप्लाई कर देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनत्व की इकाई क्या होती है। तीसरा क्वेश्चन है घनत्व की इकाई बताएं। घनत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेंसिटी। वैसे तो मैंने सभी चैप्टरों के ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पहले से बना के इस चैनल पे डाले हुए हैं, लेकिन ये कॉमन कर दिया। इस वीडियो में मैंने कॉमन कर दिया है। सब में से 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन उठाए हैं सभी चैप्टरों से और तैयार किए हैं। अगर आपको चैप्टर वाइज देखना है तो आप इसी चैनल पे मैंने सबकी अलग अलग वीडियो बना रखी है। पहले चैप्टर के ऑप्शन टाइप की अलग है, दूसरे की अलग है, तीसरे की, वो आप देख सकते हैं। घनत्व की इकाई क्या है? ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर जो आएगा वो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। घनत्व की इकाई क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये होती है एमकेएस में। अगर हम एफपीएस में मानेंगे तो पौंड पर फुट क्यूब। अगर हम सीजीएस में मांगेंगे तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 3 इकाइयां होती है, तीनों मैंने आपको बता दी। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 4 शक्ति की इकाई बताएं। शक्ति की इकाई पावर। चार ऑप्शन है वाट, जूल प्रति सेकंड, ए व बी दोनों, या मीटर स्क्वायर। इसमें आपको देखना है कि शक्ति की इकाई जो है वो क्या है? ए व बी दोनों। वाट भी होती है और वाट को ही क्या कहते हैं? जूल प्रति सेकंड। ठीक है। 1 वाट बराबर 1 जूल बाय में 1 सेकंड। तो यहां पे शक्ति की इकाई दोनों ही बन जाती है, या तो आप वाट कहो या आप जूल प्रति सेकंड कहो। क्लियर? जूल किसकी इकाई होती है? कार्य की।
कार्य की और एनर्जी की, ऊर्जा की, याद रखना ये। अगला क्वेश्चन है नंबर 5, पानी का क्वथनांक होता है, क्वथनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे कौन सा होता है? 100 डिग्री। पानी का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री। और इसका जमाव क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है। अगला है पारे का जमाव बिंदु नंबर 6, पारे का जमाव बिंदु। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है, हर बार आता है लगभग ये, कि पारे का जमाव बिंदु क्या होता है। काफी सारे जो है बच्चे इसमें थोड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि यहां पे ऑप्शन में देखो आप, -39 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस, 46 माइनस का और 47 प्लस का। तो इसमें राइट आंसर जो बनेगा ये बनेगा। एक्चुअल में ये क्या होता है? 38.8 के समथिंग होता है, इसलिए इसको क्या है? -39 ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको -39 ही बोलोगे। ठीक है, -39 डिग्री सेल्सियस पर जो है पारे का जमाव बिंदु होता है। नेक्स्ट है, सबसे भारी धातु कौन सी है? ये धातु वाले चैप्टर से आगे। अब सबसे भारी धातु है चांदी, एल्यूमिनियम, लेड या फिर एक ऑप्शन हो रहा है सोना। तो इसमें राइट आंसर आएगा लेड। सबसे भारी धातु जो होती है वो कौन सी होती है? लेड होती है। इसी को क्या बोलते हैं? सीसा भी बोल देते हैं। LEAD, लेड तो हो गया अंग्रेजी का नाम, इंग्लिश में, और सीसा इसको किस में कहते हैं? हिंदी में। ठीक है, तो सीसा नाम आए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको लेड या सीसा एक ही नाम है। तो आप ये सबसे भारी धातु जो होती है वो लेड या सीसा आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर 8 है, बंदूक की गोलियां किससे बनाई जाती हैं? बंदूक की गोलियां, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। बंदूक की गोलियां बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? देखना आप, इसमें ऑप्शन है लेड, सीसा, जस्ता या फिर ए व बी दोनों। तो यहां आपको पता चल गया होगा, इसका राइट आंसर है ए व बी दोनों, क्योंकि लेड को ही क्या बोलते हैं? सीसा। तो लेड और सीसा से, लेड कह दो या सीसा से कह दो, उससे बंदूक की गोलियां बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9, किस अयस्क पर तेजाब का असर नहीं होता? किस अयस्क पर तेजाब का असर नहीं होता? लोहा, जस्ता, तांबा या टीन, ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें राइट आंसर जो आएगा वो आएगा टीन। टीन पर जो है तेजाब का कोई असर नहीं होता। क्लियर? तो इसका राइट आंसर है टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10, टीन का गलनांक बिंदु क्या होता है? टीन का गलनांक बिंदु बताएं। एक 130 डिग्री सेंटीग्रेड, 230 डिग्री सेंटीग्रेड, 330 डिग्री सेंटीग्रेड या 430 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर है 230 डिग्री सेंटीग्रेड। जो टीन है उसका गलनांक बिंदु होता है 230 डिग्री सेंटीग्रेड।
नंबर 11 है, किसको छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती है? चार ऑप्शन, पारा, जस्ता, तांबा या फिर सीसा। इसमें जो पारा एक ऐसी धातु है जिसको छोड़कर बाकी सभी धातु जो वो ठोस होती है। पारा किस अवस्था में मिलता है? द्रव या द्रव अवस्था में लगभग इसका जो है पाया जाता है। ठीक है, तो पारा जो है ठोस अवस्था में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12 है, 7/9 1 है, क्या है? समभिन्न है, विषम है, तीसरा ऑप्शन है मिश्रित भिन्न है, या सभी है। हमें यह तो पता है कि 7/9 एक भिन्न है, लेकिन कौन सी भिन्न है? सम भिन्न है, विषम है, या मिश्रित है, या सभी? तो ये कौन सी है? सम भिन्न है। सम भिन्न में क्या होता है? अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। विषम भिन्न से उल्टा होगा, अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। जब विषम भिन्न को हम पूरा कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बन जाती है? फिर मिश्रित बन जाती है। क्लियर? तो ये थी भिन्नें, आपको यही ध्यान रखना है। सम भिन्न में क्या होता है? अंश छोटा होगा। अगर इसको हम 7/9 है, सम भिन्न अगर 9/7 करेंगे तो वो विषम भिन्न हो जाएगी, और उस 9/7 को हम हल करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? मिश्रित भिन्न हो जाएगी। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी इस पे आता है, एक सम विषम भिन्न पे जो है एक क्वेश्चन आपके आता है। अगला है नंबर 14, 4 × 6 + 18 डिवाइड बाई -3। ऑप्शन है ये ऑप्शन है। इसमें क्या राइट आंसर है? इसको हल करना है। ये आ गया फ्रैक्शन वाले चैप्टर से आ गया, भिन्न वाले चैप्टर से आ गया। मैंने आपको अच्छी तरह उसमें समझाया भी है, उस चैप्टर में एलसीएम एचसीएफ वाले में। ये बोर्ड मास का फार्मूला लगेगा। इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 4 × 6 एज इट इज एज, प्लस में 18 एज इट इज एज, डिवाइड। डिवाइड का मतलब हम यहां कर सकते हैं इसको डिवाइड। ठीक है, ये आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये डिवाइड और ये एक ही बात है। ब्रैकेट को खोल दो, डिवाइड बाई -3। अब हम सबसे पहले भाग वाली रकम को हल करेंगे। तो 3 × 6 = 18, लेकिन ये माइनस का यहां आ जाएगा ना, फिर हल करेंगे तो -6 आ जाएगा। ये आ गया। ठीक है, अब फिर ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो 4 × 6, ये -6 आ गया। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे? काट देंगे एक दूसरे को और 4 उत्तर कर देंगे, वो गलत है। अब जब ब्रैकेट हल हो गई है, डिवाइड हल हो गया, उसके बाद बारी आती है मल्टीप्लाई की। 6 चौक 24, -6, 24 में से 6 गए 18। ये इसका राइट आंसर आएगा। क्लियर? तो यहां आपको इसको बड़ी ध्यान से करना है। ये बोर्ड मास का फार्मूला है, अच्छी तरह मैंने समझाया, वो आप देख लेना। नंबर 15 क्वेश्चन है, 2 / 2। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी। मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 × 2 + 2। चार ऑप्शन, हल करो इसको। 2 पहले डिवाइड वाली करनी है। 2 को 2 से डिवाइड किया, 2 × 1 = 2, ये 1 आ गया। गुणा में है 2। क्लियर? ये हल हो गया ना, 2 × 2 आ गया, 1 आ गया। ये गुणा में, नीचे वाले में 2 दूनी 4 प्लस में 2, 2 × 1 = 2 बटे में 4 और 2 6,
दो एकम दो, दो तीन 6, 1/3 इसका आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर बनता है 1/3। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, हर चैप्टर से मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध का अपेक्षित घनत्व किसमें मापा जाता है? थर्मामीटर, लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, और उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? थर्मामीटर। ठीक है। दूध का अपेक्षित घनत्व जो मापा जाता है वो लेक्टोमीटर, थर्मामीटर नहीं, लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर इसका है आंसर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर से हम क्या मापते हैं? तापमान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भार का सांकेतिक चिन्ह है। वेट, भार को किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से, क्योंकि भार का इंग्लिश में जो है हम वेट कहते हैं, वेट से डब्ल्यू बन गया। ठीक है। तो भार का संकेतक चिन्ह जो है वो डब्ल्यू। नंबर 18 क्वेश्चन जो है, पारे का घनत्व अपेक्षित घनत्व है। पारे का अपेक्षित घनत्व बताएं। स्पेसिफिक डेंसिटी होती है अपेक्षित घनत्व। घनत्व वाले चैप्टर जो है उसमें मास द्रव्यमान और उस वाले में बड़ी अच्छी तरह मैंने समझाया, इसका फॉर्मूला बताया है, आप वहां से देख लेना अगर नहीं सही समझ में आया तो। अगर आपको पता ना हो तो 10.6, 11.6, 12.6 या 13.6। तो इसका पारे का अपेक्षित घनत्व होता है 13.6। क्लियर? पारे पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन लिखाए हैं बड़े ध्यान से पढ़ना, आपको इनमें से आएंगे क्वेश्चन। बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो उसका आयतन होता है, क्या होगा? उसके आयतन पे क्या फर्क पड़ेगा? अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा, या स्थिर रहेगा, या कोई नहीं? क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे जैसे बर्फ का टुकड़ा पिघलता जाएगा उसका आयतन कम होता जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या होती है? नंबर 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अपेक्षित घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती। ठीक है। फार्मूले में मैंने आपको अच्छी तरह बताया है, क्योंकि अपेक्षित घनत्व क्या होता है? किसी वस्तु का घनत्व बटे में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है शुद्ध पानी का घनत्व। तो घनत्व से घनत्व की इकाई कट जाएगी तो अपेक्षित घनत्व की इकाई कुछ भी नहीं बचेगी, और ये होती है घनत्व की इकाई, डेंसिटी की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर वाले से आ गया। अब 0.2 का वर्ग बराबर में होगा। ऑप्शन है 4, 0.4,
0.04। काफी सारे स्टूडेंट इसमें बड़ी गलती करते हैं। यहां आपको राइट आंसर जो देखना है, तो वैसे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 ही होता है, लेकिन यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट है तो आंसर आएगा ये। कुछ स्टूडेंट क्या है इस पे लगा देंगे, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। इस पॉइंट से पहले चाहे कितनी ही जीरो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इस पॉइंट के बाद जितनी जीरो इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 30। ये इसमें से क्या आएगा, 5 अंडर रूट और 6 अंडर रूट की मल्टीप्लाई कितनी आ गई, अंडर रूट 30। अंडर रूट 30 और अंडर रूट 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 30 की स्क्वायर हो जाएगी, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 30 बचा। क्लियर, बड़ा इजी था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 23 हो गया, 24। 10 की -2, अगर यहीं पे, चलो मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूं, आपको पता चल जाएगा। 100 यहीं पे यदि ये चीज हो 10 का स्क्वायर, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे इसमें भी ये कर देंगे, क्योंकि वो सोचेंगे माइनस माइनस की मल्टीप्लाई 2 बार होगी, प्लस हो जाएगी और ये हो जाएगा, वो गलत है भाई, ऐसा नहीं होता। 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100। लेकिन अगर 10 की -2 आ गई, इट मीन क्या, 1/10 की 2, क्योंकि अगर आपने इंडिसिस के लॉ पढ़े हैं, आपने घातांक के नियम पढ़े हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा जब भी किसी की पावर माइनस में हो तो हम उसको डिवाइड में ले जाके प्लस करते हैं। ठीक है, 1 में डिवाइड कर दिया, ये 1 में अब 10 टन 100, 10 का वर्ग कितना आ गया, 100 आ गया। इसको जब हल करेंगे तो 2 के बाद जो है दशमलव लगेगा, तो ये आ गया इसका आंसर। समझ में आई ना बात, इसको आप 1/100 भी कह सकते हैं या 0.01 भी कह सकते हो। ये था 24 का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये सही तरह समझ में आ गया होगा आपको। नंबर 25, वर्गमूल बताएं। इसका वर्गमूल बताना है हमें, इस भिन्न का, ये मिश्रित भिन्न है, इसका हमें वर्गमूल बताना है। हल कैसे करेंगे, 20 चौके 80, 80 और 1 81 बटे में 4 आ गया। अब हम ये कह रहे हैं कि इसका वर्गमूल बताएं, तो इस पूरे को वर्गमूल लगा दो, लगा दिया। 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 निम 81। 4 का कितना होता है, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आ गया 9/2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10/2 होता तो 5 हो जाता है, 9 को 2 से भाग करेंगे तो 4.5 आ गया, 4.5 दूनी 9, ये लो 4.5 इसका राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, वेग के घटने की दर को कहते हैं, वेग के घटने की दर को कहते हैं। तो मंदन, जब वेट घटेगा उसकी दर को क्या कहेंगे, मंदन, मंदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसकी इकाई समान होती है, निम्न में से किसकी इकाई समान होती है। वेग विराम, दूरी तथा चाल, दूरी तथा विराम,
वेग तथा चाल। तो इसमें वेग और चाल की इकाई क्या होती है? एक समान होती है, एक जैसी होती है। जो चाल की इकाई होती है वही वेग की होती है। ये वेग तथा वेग, दूरी और चाल वाले चैप्टर से हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 28। किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण, वेग, चाल, विराम। तो इसको क्या कहेंगे भाई? किसी वस्तु के वेग की परिवर्तन को दर को त्वरण कहेंगे, एक्सेलरेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। ये चैप्टर भी बहुत अच्छी तरह मैंने इनकी परिभाषा, सारे एग्जाम्पल देख के अच्छी तरह बताए हुए हैं। आप वहां से दोबारा पढ़ लेना अगर नहीं थोड़ा पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपात समानुपात से 6 मीटर और 400 सेंटीमीटर का अनुपात बताएं। तीन 3.2, 2.3, 3.200 और 1.200। इसमें आपको सही उत्तर देखना है। तो अनुपात समानुपात में कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको 6:400 कर देंगे और इसको हल करके सोल्व कर देंगे, जो कि गलत है। हमें पता है ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको मीटर जो उसको सेंटीमीटर में बनाओ या सेंटीमीटर को मीटर में बनाओ। जब सेंटीमीटर को मीटर में बनाया तो कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है। तो क्योंकि 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर है, तो 4 मीटर में कितने हो गए? 400 सेंटीमीटर। ये 4 मीटर बन गया। ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 3:2 जो इसका पहले बड़ा आंसर आएगा। ठीक है। ये आप ध्यान रखना। एक ही इकाई में कन्वर्ट कर लो पहले, फिर ही उसका अनुपात निकलेगा, ऐसे अनुपात नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो पदों की समानता को क्या कहते हैं? दो पदों की समानता को समानुपात कहते हैं। आगे नेक्स्ट, एक्स का मान बताएं। इसमें 25:15 बराबर x/24 में एक्स का मान। ऑप्शन है इसका 40, 30, 20, 70। तो कैसे होगा ये? 25/15 बराबर x/24। 5 × 5 = 25, 5 × 15 कट गए। ठीक है। अब आपस में ये 24 इधर ले आओ, 5 गुणा में हो गया 24 इधर आके, डिवाइड बाई 3 है इधर x, 3 8 24, 8 5 40। तो x का मान कितना आ गया? 40 आंसर। ओके। नेक्स्ट है 32, गतिज ऊर्जा का सूत्र बताएं। गतिज ऊर्जा का फार्मूला mgh ½ या फिर दोनों या कोई नहीं।
तो यहां आएगा हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला है वो हाफ एम वी स्क्वायर है। ये कौन से का होता है? स्थितिज ऊर्जा का होता है। दूसरा जो है ये स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh, जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं ke, उसको pe। क्लियर? नेक्स्ट है नंबर 33। एक एचपी बराबर है 752 वाट, 746 वाट, 760 वाट, 765 वाट। तो इसमें आंसर क्या आएगा? 746 वाट जो 1 एचपी के इक्वल होती है। एक हॉर्स पावर, एचपी का मतलब हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक 1.7 मीटर की दूरी तक विस्थापित करने के लिए 50 न्यूटन बल लगाया जाता है। तो कार्य ज्ञात करें। ऑप्शन है न्यूटन मीटर, बी है 90.8 न्यूटन मीटर, सी है 99 न्यूटन मीटर और डी है 105 न्यूटन मीटर। तो आप सभी को पता है कि कार्य की जो फार्मूला है वो क्या होता है? बल गुणा में दूरी। यहां बल कितना लगा है? 50 न्यूटन। दूरी कितनी लगी है? 1.75 मीटर। ठीक है, 50 न्यूटन गुणा में 175 मीटर कर लो, क्योंकि 2 के बाद है तो यहाँ 2 डिवाइड बाई 100 कर दो, दशमलव कट जाएगा। 2 के बाद है तो 2 के बाद 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 175 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 8 16, 1 2 7 14, 5 0, ये न्यूटन और फिर ये मीटर। ये आंसर बनेगा 87.50। तो 87.5 जो है वो इसका न्यूटन मीटर इसका राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। समझ में आ रहे होंगे सही तरह। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा, शक्ति, वेग, या एक ऑप्शन और है बल। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जबकि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। 5000 का 25% होगा। ऑप्शन देखिए 3750, 1350, 1250 या 1225। इसके आंसर हैं, तो यहां 5000 का 25% कर लो आप। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गई, क्योंकि प्रतिशत हटाया तो डिवाइड बाई 100 आ गया ना, पता ही आपको। 1 0 25 15 125, 1250 इसका राइट आंसर आएगा। सी इसका ऑप्शन है 1250। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। 3/5 का प्रतिशत रूप बताएं। 3/5 का प्रतिशत रूप।
तो 3/5 है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो गुणा में 100, प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100, ये आपको याद रखना है। यहां प्रतिशत लगाना इसलिए गुणा में 100, 20 पंजू 100 कट गया, 20 दिए 60, 60% इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 का 15%, 80 का 15% का 5% क्या है? तो करो इसको, 80 का मतलब गुणा 15% हटाओ डिवाइड बाई 100, का मतलब गुणा 5% हटाओ। ठीक है, तो 20 चौके 80, 20 पंजू 100, 5 से 5 कैंसल, 5 दिए 15, 5 से 20। ठीक है, तो ये आ गया। अब और भी कट रहा है क्या? हाँ, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, ये आ गया 3/5। जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.6 आ गया इसको हल करने पे, तो इसका राइट आंसर आएगा 0.6, क्योंकि 5 सिक्के 30 होता है, पूरा पूरा जान रहे तो दशमलव लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, x/2 6/12 में x का मान। वैसे ही निकाल दो ये, तो आपको आंसर इसका देख लेना आप क्या आएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन है 1, 0 और C है 3, D है 2। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6, ये 2 इधर भाग में, उधर जाके गुणा में हो गया, डिवाइड बाई 2, 12, 6 दूनी 12/12, 1 कम 12, 1 कम 12, तो इसका राइट आंसर आ गया 1। क्लियर, ये था 39। अब है 40 नंबर, a² माइनस b² के गुणनखंड बताएं। a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी प्लस c प्लस ए बी। तो इसमें राइट आंसर आएगा a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, नंबर 41, इसको हल करना है। सीधे बता ही देता हूं मैं, माइनस 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 की माइनस आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस। 12 दाया 120, 120 दूना 240। जहां भी ऑप्शन में ये हो उसका आपका राइट आंसर होगा, माइनस के 240। नेक्स्ट है 42, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? कितने जूल होते हैं? 2.4, 4.2, 6.2, 3.8। तो यहां 4.2, इसका 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2। कैलोरी क्या होती है? उष्मा की इकाई होती है। ठीक है, भाप की गुप्त उष्मा होती है भाप की गुप्त उष्मा। ऑप्शन देखिए क्या है? 80 कैलोरी, 536 कैलोरी, 100 कैलोरी, डी 850 कैलोरी। तो इसमें राइट आंसर आएगा 536 कैलोरी। भाप की जो गुप्त उष्मा होती है वह 536 कैलोरी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट है C/100 बराबर में क्या होगा? R/C। ये एक फॉर्मूला है, ये कह रहा है किसके इक्वल होगा?
तो ये किसके इक्वल होगा, इन सभी के इक्वल होगा, क्योंकि C बटे 100 बराबर में होता है F माइनस 32 बटे 180 बराबर में होता है R बटे 80 बराबर में होता है K माइनस 273 बटे 100। इसके बारे में बड़ी अच्छी तरह मैंने आपको समझाया हुआ है, जो उसमें वाला चैप्टर है उसमें आप देख लेना, बहुत बढ़िया तरीके से इस फॉर्मूले को बताया हुआ है, कैसे ये बनता है वो भी मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की डिग्री बराबर होती है। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट तथा सेंटीग्रेड की डिग्री बराबर होगी। -37 डिग्री, बी है 40 डिग्री, सी है -40 डिग्री और डी है 100 डिग्री। तो इसका राइट आंसर आएगा -40 डिग्री। -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो होती है वो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है, ये आप ध्यान रखना, कई बार आया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 डिग्री सी को ऑफ में बदलें। तो इसके ऑप्शन है 112 डिग्री एफ, 144 डिग्री एफ, 32 डिग्री एफ या 176 डिग्री एफ। फार्मूला क्या होता है, सी बटे में 100, अभी मैंने बताया था पिछले दो क्वेश्चनों में, एफ माइनस 32 बटे 180। यहां सी की वैल्यू कितनी है 80, यहां 80 पुट कर दो, 0 से 0 कट गई, ठीक है। ये 180 आके इधर गुणा में आ गया, बटे में पहले से ही 10 पढ़ाई है, 10 20 से कैंसिल हो गया, कितना है 8 गुणा में 18, ठीक है, बराबर में एफ माइनस 32, ठीक है। तो इसको अब गुणा करोगे आप, 8 8 64 है, 8 1 8 6 14, 144 आ गया। ये इधर माइनस है, इधर आके किसमें आ जाएगा प्लस में, ये एफ अकेला बच गया, यहां जोड़ दो इसको तो 176 डिग्री आता है। तो 176 डिग्री एफ जो है इसका राइट आंसर है। आगे है 47 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बताएं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ये √3 बटे में 4 गुणा में भुजा का स्क्वायर। तो ये आप ध्यान रखना, इन तीन सभी ऑप्शन में एक जैसे ऑप्शन है, लेकिन ये आएगा √3 बटे में 4 गुणा में भुजा का स्क्वायर। कहीं आप पूरे पे √ लगा दोगे तो भी गलत है। नेक्स्ट है, एक तार को मोड़कर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, उससे पहले 48 सॉरी, पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस सिद्धांत किस त्रिभुज से संबंधित है, किस त्रिभुज से संबंधित है। कहने का मतलब कौन सी त्रिभुज पे पाइथागोरस लगता है, समकोण, समद्विबाहु हो, समकोण हो, विषमबाहु हो या सभी। तो आंसर आएगा समकोण पे ही, क्योंकि ये समकोण पे ही लगता है, ये वाली जिसमें एक कोण समकोण हो 90 डिग्री का हो, उसी पे ये लगेगा पाइथागोरस। नंबर 49, एक तार को मोड़कर 14 सेंटीमीटर का रिंग बनाया गया, तो तार की लंबाई ज्ञात करें। तार की लंबाई 44 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर
105 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो देखिए पहले तो 14 सेंटीमीटर का एक रिंग बनाया गया, एक तार था, रिंग ये बन गया। 14 सेंटीमीटर का बना ये रिंग, ये से लेके 14 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास क्या हो गया, डी क्या हो गया, 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या आधी होगी, कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है तार की लंबाई, लंबाई क्या होती है, ये होगी ना तार की लंबाई, तो ये वाली क्या होगी, इसकी परिधि हो गई। तो ये वृत्त बन गया, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। आर की वैल्यू कितनी है, 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर इसका रिसोर आ गया। क्लियर। नंबर 50 क्वेश्चन जो है, एक ठोस गोले की त्रिज्या आर हो तो इसका आयतन बताएं। आयतन ज्ञात करना है हमें। क्या फार्मूला बनेगा, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें फार्मूला जो है 4/3 पाई आर क्यूब बनेगा। एक ठोस गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट है 51 नंबर, एक सेकंड, थोड़ी शाही कम हो गई है, कर देते हैं इसको सेट। तो हम क्वेश्चन पे थे कि एक घनाभ की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 51 है, एक घनाभ की इकाई, सॉरी एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी हुई है। 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो उसकी 5 सेंटीमीटर दी है। तो आयतन ज्ञात करना है हमें, आयतन, घनाभ का आयतन। ऑप्शन है ठीक है। घनाभ की आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो इसकी आप गुणा कर लो, ठीक है। कितना आया, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है। तो इसकी आप गुणा कर लो, 8 पंजू 40, सॉरी यहाँ 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 14 नहीं है, हाँ 10 सेंटीमीटर है, लिखने में गलती हुई। 8 पंजू 40, 40 दाए 400 सेंटीमीटर की क्यूब आएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोनों में से कि क्यूब है या स्क्वायर है। स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि यहां भी सेंटीमीटर है, यहां भी सेंटीमीटर है, यहां भी सेंटीमीटर, 3 बार मल्टीप्लाई तो 3 पावर लगेगी, पावर जो है 3 लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, 52 नंबर, विद्युत धारा की इकाई बताएं। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, वोल्ट, एम्पियर, ओम या फेरेड। तो विद्युत धारा की इकाई जो होती है वो एम्पियर होती है, वोल्टेज की वोल्ट होती है, कैपेसिटेंस की फेरेड होती है और प्रतिरोध की ओम होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, यहां आप विद्युत की न करके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विद्युत की न करके आप यहां
उसकी कर लो प्रतिरोध की इकाई। अगला क्वेश्चन यही है, तो प्रतिरोध की इकाई क्या हो जाएगी, ओम हो जाएगी। ठीक है, नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54। तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनका मान जिनका मान 6, 4 और 3 ओम है। 6 ओम, 4 ओम और 3 ओम है। कुल प्रतिरोध बताएं। क्या है कि तीन प्रतिरोध है, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े और जिनका मान ये है। श्रेणी क्रम में क्या बनता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम में 1/R1 1/R2 1/R3। तो यहां डायरेक्ट जुड़ जाएगा 6 और 4 10, 10 और 3 13। इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा 13। आ गया 54, 55 सॉरी 54 तो हो गया 55। कोस 60 का मान बताएं। टेबल मैंने बड़ी अच्छी तरह बताया है, त्रिकोणमिति वाला जो चैप्टर है उसमें आप देख लेना, बहुत बढ़िया तरीके से समझाई हुई है। कैसे बनती है वो भी मैंने आपको सिखाई है। ठीक है, तो cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, वहां से आप देख लेना टेबल कैसे बनती है, कैसे वहां से निकलेगी। आ गया 56। 56 है सीकेंट 30 का मान। सीकेंट 30 का मान, यहां भी 4 ऑप्शन। तो यहां सीकेंट 30 का मान होता है 2/√3। 2/√3 मैंने बताया, टेबल बहुत अच्छी तरह समझाई हुई है। आप वहां से देखोगे तभी आपको पता चलेगा। 2 मिनट में टेबल बन जाएगी। उस चैप्टर में बड़ी अच्छी तरह मैंने सिखाई हुई है। इसका एक अलग ही वीडियो बनाई हुई है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है 57। लंब बटे आधार किसके इक्वल होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा या कोट थीटा। तो इसका आंसर आएगा टेन थीटा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां ये फॉर्मूला आप लगा के इसको हल कर सकते हैं। लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार आ गया ना टेन थीटा। अब इनके उल्टे आधार बटा कर्ण कोट थीटा। इसी तरह ये दोनों जो है साइन थीटा और कोस थीटा वो सीकेंट और कोसिकेंट के रिवर्स रहेंगे। ठीक है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा 58। 3 क्वेश्चन हो रहेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1, 0, 3 या फिर 2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। आपको ये फार्मूला पता ही होगा। ये था 58। 59 जो है वो टेन स्क्वायर थीटा बराबर में होगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, ए व बी दोनों या कोई नहीं। तो यहां दोनों ही सही है। ये एक फार्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर -1, और टेन क्या होता है साइन बटे में कोस होता है। तो इन तीनों का बना देंगे तो भी ये बन जाएगा। तो ये आंसर भी सही है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। लीवर खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। लीवर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, आघूर्णन, नंबर 2 यांत्रिक लाभ, नंबर 3 शक्ति, नंबर 4 भार। तो लीवर जो है उत्तोलक है। उत्तोलक जो है किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, आघूर्णन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये थे
60 क्वेश्चन मॉडल टेस्ट 1 लाया था मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे ऊपर। ये फर्स्ट ईयर के थे, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। जल्दी मैं सेकंड ईयर के लेके आऊंगा, इसी तरह इसका मॉडल टेस्ट 2 भी लेके आऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।